नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नमो नमः श्री द्वारकेश, जय जगन्नाथ। आजकल लोगों की जो मानसिकता बनती जा रही है, पूरी पीठाधीश्वर संकेत करते हैं कभी कभी कि मानसिकता बनती जा रही है या लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, वो यह है कि उनको यह लगता है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो निकम्मी हैं, यूज़लेस, और जितनी भी नई चीज़ें हैं बस उसी से कुछ ना कुछ हो सकता है, काम की चीज़ें वही है। तो कहते हैं कि अगर पुरानी चीज़ें निकम्मी हैं और ऐसा सोचकर उनसे परहेज करेंगे, उनको दूर करेंगे, तो ये पृथ्वी पुरानी है, उनसे पुराना क्या मिलेगा आपको। करिए परहेज। कब तक करेंगे? कह दीजिए कि आज से मैं पृथ्वी पर अपने पैर नहीं रखूँगा, शक्य नहीं है ना। ये जल पुराना है, ये हवा पुरानी है, ये आकाश पुराना है, अग्नि पुरानी है। तो किसी चीज़ को यूजलेस कहना सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पुरानी है, तो ये बुद्धि का परिचायक नहीं है। तो वैसे ही जो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है वो पुरानी बाद में है, प्रामाणिक पहले है, ऐसा कहना चाहिए। और ऐसी परंपरा का अनुसरण करने वाले, चलाने वाले लोगों को, आचार्यों को, महंतों को हम दूर कर रहे हैं, और कल के आ रहे हैं लोगों को हम अपना एक आइडल बना रहे हैं, मान रहे हैं कि यही है जो है, मोटिवेट हम वही से होते हैं। कुंभ चल रहा है, भागवतानंद गुरु के शब्दों में कहे तो कुंभ ना हुआ कुंभिपाक हो गया। तरह तरह की नौटंकी चल रही है और सही भी है। देखो, कुंभ का अपना महत्व है। आज के समय में भी कुंभ में एक लक्ष्य लेकर जाने वाले को भगवान भी मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपसे ही मैं पूछता हूँ, अपने आप से, मुझे खुद भी मैं सवाल करूँगा अपने से कि जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हैं उनको कुंभ के बारे में कितना पता है, क्या क्या पता है। चिंतन का विषय है, खुद को सोचना चाहिए। जवाब भी मैं ही देता हूँ। जो कुंभ में नहीं जा पाया है लेकिन हिंदू धर्म में आस्थान्वित है, ऐसे लोगों को कुंभ के बारे में उतना ही पता है जितना ये दोगली मीडिया बताना चाहती है। जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं ना, वो बताना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पता है। क्योंकि देखो, हम मेहनत तो करेंगे नहीं ना। हमको कुंभ के बारे में जो भी पता है, कैसे पता है? फेसबुक या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते 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 जितनी रील हमारे सामने आई है, उनको देख के हमने एक मेंटालिटी बनाई कि कुंभ में ये चल रहा है। उससे आगे हमको नहीं पता है। और इंस्टाग्राम में क्या आएगा? ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, ब्लॉगर्स हैं, इनको जहाँ से व्यू मिलते हैं वैसे वीडियो बनाते हैं, वैसी बातें आपको बताते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या बता रहे हैं या खुद क्या देख रहे हैं, इससे क्या मतलब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस व्यू आने चाहिए। यही बातें टीआरपी के लिए मीडिया लोग कर रहे हैं। आज के समय में कुंभ को जब संदर्भ में रखेंगे तो 3-4 बातें ही लोगों को पता है मुख्य तौर पर। एक तो वो माला बेचने वाली लड़की हर्षा रिछारिया, जो मॉडल थी, खुद को साधिका कहती है, लोग उनको साध्वी मानते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तीसरा वो IIT वाला बाबा जी निर्भय सिंह, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी वो ब्लॉगर्स की जो धुलाई हो रही है बाबा लोग के द्वारा, और वो कांटे पर लेटने वाले एक बाबा है। बस इतनी बातें, और क्या बात पता होगा आपको। कुंभ का एक पक्ष यह भी है कि अभी ज्योतिष पीठाधीश्वर उत्तरामनाय अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, वह गौरक्षा के लिए इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, इतनी सभाएं कर रहे हैं सनातन हिंदू के उत्थान के लिए, उनको एक जगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है? नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता है?
क्योंकि मीडिया को उनका प्रचार करने से टीआरपी नहीं मिल रही है ठीक से। अगर पता भी है हमको तो हम कहीं ना कहीं उनकी ऑफिशियल चैनल से जुड़े होंगे, तभी उनकी रील वगैरह दिख रही होगी, उनकी बातें हमें पता चल रही होगी। उनके ऑफिशियल चैनल के अलावा उनकी बातें बहुत कम लोग हैं जो प्रचारित करते हैं। दक्षिणामनाय श्री शारदा श्रृंगेरी पीठ भारती तीर्थ स्वामी जी के जो उत्तराधिकारी है विदुशेखर भारती जी, वह प्रयागराज में आए हैं। वेद संहिता का अच्छे विद्वान पंडितों के द्वारा पारायण किया जा रहा है, शास्त्रार्थ की सभा हो रही है, अनुग्रह संदेश वगैरह हो रहा है। वो हमको नहीं पता है क्योंकि मीडिया को उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ से टीआरपी नहीं मिलने वाली है और हमको उतनी मेहनत करनी नहीं है। क्योंकि हम कौन है? हम हिंदू हैं। हम हिंदू है मतलब हम अपने आप को भगवान के पुत्र मानते हैं। वही हम अमृतस्य पुत्राः, विद्वान हिंदू है ना हम। क्या कहते हैं? भगवान हमारे माए बाप है, तो हमको दुखी थोड़ी होने देंगे। भगवान आएंगे, हमारे जितने भी संकट है दूर करेंगे। भगवान मतलब ऐसा है कि बस हमें कुछ करना नहीं है, हम बैठे रहेंगे, भगवान देख लेंगे जो भी है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, हमने मान लिया है। तो सिर्फ मानने से नहीं होता है ना। अभी देखो आईआईटी बाबा जो चल रहा है, जो भी है, वो कोई नई बात नहीं है। वो तो अभी शुरू हो रहा है, अपना वो करियर बना रहा है। देख लिया कि आईआईटी में या फिर जॉब में स्कोप है नहीं ज़्यादा, तो फिर यहाँ ट्राई करते हैं। और लॉन्च होने के लिए कुंभ से ज़्यादा अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती थी, तो यहाँ पर आ गए। उससे पहले पूरा बैकग्राउंड बना दिया 1 साल में, हरिद्वार जाके, ऋषिकेश जाके, ये वो। तो उनका वो दिमाग लगा के सही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे बाबा ऑलरेडी बनकर बैठ गए हैं, तो उनको सिर्फ कहना वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन एक बात सिर्फ कहनी है, उनको पॉडकास्ट में किसी ने बुलाया था और सब सवाल जवाब हुए, वो अपना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माता पिता क्या है? कुछ नहीं है। उनकी हिसाब से यही है कि माता पिता का दायित्व है कि बच्चे को पैदा करे, और बच्चे का कर्तव्य ये है कि बड़ा होकर माता पिता को छोड़ के चला जाए। लड़कियां लव मैरिज करके जो कर रही है, माँ बाप को छोड़कर चली जा रही है, तो लड़कों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हमको भी करना चाहिए। लड़का पीछे रहना नहीं चाहता है। तो फिर आईआईटी बाबा के रूप में एक लड़का बोला, क्या बोला? माता पिता की सेवा करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमको हमारा देखना है। तो माता पिता को छोड़ के चले आए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये उनकी निजी बातें थी जो वो मानता था। उनके माता पिता समझे, वो समझे, ठीक है। अभी वो प्रवचन देने लगे हैं। लेकिन मुझे तकलीफ तो वहाँ हुई जहाँ उन्होंने शास्त्र का सहारा लिया, शास्त्र को अपनी ढाल बनाया, अपने आप को शास्त्र के पीछे छुपाया। क्या कहा? कहा कि हिंदू धर्म में जो शास्त्र में वर्ण व्यवस्था है, कहा कि जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, तो माता पिता को भी वानप्रस्थ में जाना है ना शास्त्र के अनुसार। तो माँ पुत्र को साथ में लेकर थोड़ी जाएंगे, वहाँ तो अकेले ही जाना है। तो उनके अंतिम समय में उनकी सेवा करने का कोई बात शास्त्र में तो आई ही नहीं है। कवर किया, पहले जो बोल लिया था ना कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब खुद की बात को लेके तो वो प्रूफ कर नहीं पाएगा कि मैं मानता हूँ तो ऐसा है, उसके लिए कुछ उसको चाहिए। तो ये आश्रम व्यवस्था का उनको फ़ायदा उठाया। क्या कहा कि आश्रम व्यवस्था में भी ऐसा नहीं है, शास्त्र में भी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा कि इतना सुन के तो अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे सब लोग, लेकिन आगे जाकर जब पता चलेगा कि फलाना बाबा इसमें पकड़ा गया है, इसका तो ये था, वो था, ये था, दिखावा था, तब हम ही लोग शंकराचार्य के पास, रामानुजाचार्य के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप कर क्या रहे हो। उन्होंने कहा था इन पर भरोसा करने के लिए, नहीं कहा था। लेकिन हमारी ये दुर्दशा है तो है। तो माता पिता की बात कर रहे थे। माता पिता की सेवा का शास्त्र में उल्लेख है और अकाट्य उल्लेख है। माता पिता की अंतकाल में सेवा करनी ही चाहिए, वह पुत्र का परम कर्तव्य है। सबसे ऊपर क्या है शास्त्र में? अपने आप को मुक्त करना, ये देहाभिमान से खुद की आत्मा को, स्वयं को मुक्त करना, वह परम कर्तव्य है। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो धर्म को, अर्थ को और काम को पीछे रख दिया जब बात मोक्ष की हो। मोक्ष अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए कोई और बात मायने नहीं रखती है, शास्त्र यहाँ तक कहते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं, जिनको लोग जलाते हैं ना मनुस्मृति को, भगवान मनुजी महाराज कहते हैं, ऋणत्रयम अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेदयेत। 3 ऋण में से पूर्ण होके ही मनुष्य अपने मन को मोक्ष की ओर प्रेरित कर सकता है। तब तक मुक्ति पाने का भी अधिकार उनको नहीं है जब तक ऋण त्रय से मुक्त नहीं होता। ऋण त्रय का अर्थ होता है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पितृ जो हमारे हैं, हमारे माता पिता है, हमारे पूर्वज है, उनका हम पर एक ऋण है। उस ऋण में से मुक्त होना है। वह संतान को उत्पन्न करने से ही, माता पिता की सेवा करने से ही हो सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। तो शास्त्र तो यह भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में नारद जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत आता है। वो अंत्यज परिवार से थे, उनके पिता नहीं थे, माता के साथ रहते थे एक छोटी आयु में। और उनकी माता, उनके स्थान में पास एक आश्रम था, वहाँ पर चातुर्मास करने के लिए साधु संत सन्यासी लोग आते थे, तो उनकी सेवा करती थी। तो उनके साथ रहकर वो नारद जी जो बालक थे, वो साधु संत का जो सत्संग वगैरह चलता था, स्वाध्याय चलता था, वहाँ बैठते थे, सुनते थे। और उसको, नारद जी को उनमें एक लगाव सा हो गया कि नहीं, मुझे अभी आध्यात्मिक राह में चलना है। तो जब चातुर्मास करके साधु संत लोग जा रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि मुझे भी आना है। साधु संत ने कहा, वो महात्मा लोगों ने कहा कि आप अभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी माँ जीवित है, उनकी सेवा करना आपके लिए पहला कर्तव्य है। जब तक उनकी सेवा नहीं करते, तब तक आप जितना भी अनुष्ठान कर लोगे, जितना भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे चले जाओगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो हमारा शास्त्र तो यह कहता है। भगवत पाद आद्य जगत गुरु शिवावतार शंकराचार्य जी महाराज सब अपनी मर्जी से करा, लेकिन जब संन्यास लेने की बात आई तो माता की आज्ञा लिए बिना उन्होंने संन्यास नहीं लिया। जब माता आज्ञा नहीं दे रही थी तो एक लीला करी कि नदी में वो अंदर उतरे और उनका एक पैर ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह मतलब मगर। तो माता से कहा कि आप अगर यदि मुझे अनुमति देती हो संन्यास लेने की, तो ये ग्राह मुझे छोड़ देगा। तो माता ने अनुमति दे दी। फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब ग्राह कौन था, उसका आध्यात्मिक, उस लीला का स्वरूप क्या है, वो अलग बात है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि किसी न किसी तरह माँ से अनुमति ली, तब जाकर शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण किया। और माता पिता का क्या स्थान है ये देखो आप। माता को वचन दिया था कि जब वो याद करेगी तब भगवत पाद शंकराचार्य वहाँ हाजिर होंगे। जब अंतिम समय चल रहा था तब माता ने याद किया, तो शंकराचार्य उसी समय वहाँ पर हाजिर हो गए, सब काम छोड़ के, और उनको रासलीला वगैरह का दर्शन कराया, क्योंकि उनमें उनकी माँ की प्रीति थी। और जब शरीर शांत हो गया शंकराचार्य के माता जी का, तो उनको ये होता है कि संन्यास लेने के बाद व्यक्ति को अग्नि का अधिकार नहीं रहता है। तब उनकी माँ तो गृहस्थ थी, तो उनको तो अग्नि संस्कार देना था, और कोई राजी नहीं था, गांव वाले लोग मना कर रहे थे। तो शास्त्र जिनको हमेशा शंकराचार्य ने आगे रखा है, खुद से भी आगे रखा है, उनको थोड़ी देर साइड में कर दिया कि नहीं, मैं अपनी माँ के अग्नि संस्कार करूँगा, ये माँ का स्थान है। जब एक व्यक्ति दंडी सन्यासी होता है ना, परंपरा प्राप्त पद्धति से, अभी जो पैसे देकर जो दंड मिलता है ना, उसकी बात नहीं है। मान्य शंकराचार्य से, मान्य रामानुजाचार्य से, या कोई भी मान्य आचार्य से शिक्षा दीक्षा लेके जो परंपरा प्राप्त विधि विधान से दंड ग्रहण करता है, संन्यास लेता है, तब उनके हाथ में जो दंड होता है वह साक्षात नारायण का स्वरूप होता है। वो दंड सामान्य दंड काष्ठ नहीं है, वह नारायण है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि सामान्य देवी देवताओं के सामने भी हम झुकते नहीं हैं, व्यक्ति तो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो झुकेंगे तो दंड भी झुकेगा, और दंड साक्षात नारायण है, मतलब नारायण झुकेंगे। तो छोटे मोटे देवी देवता के सामने भी दंडी स्वामी झुकते नहीं हैं। लेकिन ऐसे दंडी स्वामी भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी महाराज जब माँ के सामने आते हैं तो
सदंड दंड के सहित साष्टांग प्रणाम करते हैं कि माँ मेरी पहले। ये शंकराचार्य है। और हम क्या कहते हैं, वो तो शुष्क ज्ञानी हैं, अद्वैत की बातें करते रहते हैं, जगत मिथ्या है कहते रहते हैं। कुछ हमें जानना नहीं है, हमको बस वही जानना है जो हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते जो भी दिख जाए उतना ज्ञान पर्याप्त है सवाल करने के लिए, जानने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए। कंफ्यूज कहाँ से होंगे? IIT बाबा से होंगे, तथा कथित महामंडलेश्वरों से होंगे। कंफ्यूज वहाँ से होंगे और सवाल कहाँ करेंगे? निश्चलानंद जी को करेंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को करेंगे। आद्य परंपरा जो अलग अलग है, राघवाचार्य जी है, वासुदेवाचार्य जी है, ऐसे जो परंपरा प्राप्त सन्यासी है जो नियम को मानते हैं, सवाल उनको करेंगे। तो मिक्स नहीं होगा ना, ये कनेक्शन कहाँ से बैठेगा? जब संन्यास लेने की बात आती है ना, घर छोड़ने की बात, माता पिता को छोड़ने की बात बड़ी आसानी से कह दी IIT बाबा ने। लेकिन ऋग्वेद का परिशीलन करें, बृहदारण्यक का परिशीलन करें, उसमें याज्ञवल्क्य भी संन्यास के लिए उद्यत होते हैं। तो जितनी भी संपत्ति होती है ना, वो अपने दोनों पत्नी के बीच में बांटने की बात करते हैं कि जितनी भी संपत्ति मेरे पास है उसको आधा आधा करके आप दोनों को दे देता हूँ और मैं खुद वन में जाऊँगा, संन्यास ग्रहण करूँगा। और IIT बाबा तो कह रहे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत है नहीं पैसे की, सेविंग्स है मेरे पास, तो बैंक का अकाउंट साथ में लेकर संन्यास लेना है आपको, बाबा बनना है। तो ये कैसा बाबा बने आप? और फिर कहते हैं कि अब मेरे द्वारा वैराग्य की बातें लोग समझने लगे हैं। थोड़ी देर हंसी आई मुझे और रस भी लिया मैंने, इसमें ज़्यादा लोभ नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है, जब तक ईषणा है ना, 3 प्रकार की ईषणा का वर्णन है, सुत वितदार ईषणा 3, तब तक वैराग्य क्या है खुद समझ नहीं पाएंगे हम। और जब तक हम खुद नहीं समझे हैं, लोगों को समझाने जाएंगे ना, बड़ी दुर्दशा होगी, लोगों की भी हमारी भी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कुंभ में चल रही है। कुंभ एक मान्य त्यौहार है, एक अनुष्ठानात्मक काल है, जिनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, अच्छे से उनका लाभ उठाना चाहिए। बाकी ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आपके पास जो बातें आ रही है वो बातें आ रही है जो लोग आपको देना चाहते हैं, या दोगली मीडिया है, या नेता है, या भी जो भी है, तथा कथित महामंडलेश्वर भी बहुत सारे हैं। तो आप तक जो बात आई है उस पर विश्वास ना करके जो बात सही में है वहाँ तक जाने का प्रयास करें, क्योंकि लोगों को वोटर चाहिए और तथा कथित महामंडलेश्वरों को चेले चाहिए और दोगली मीडिया को व्यूअर्स चाहिए, और तीनों आप दे रहे हो। तो फिर इन लोगों का धंधा तो चलता है। तो क्यों IIT कंप्लीट करके, डिग्री कंप्लीट करके कोई जॉब ढूंढेगा? कुंभ में ही चले जाएगा ना, क्योंकि उनको वहाँ स्कोप दिख रहा है। तो वो सब होता रहेगा। अपने भजन का बल बढ़ाइए, जैसा पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं, क्योंकि हमारे पुत्र ऐसे होंगे जो हमारा श्राद्धादि करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो हमें अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त स्वयं करना है और बातों को थोड़ा छान कर सही बात तक जाना है। सिर्फ सवाल करने से जवाब नहीं मिलेंगे, जवाब ढूंढने भी पड़ेंगे। तो ठीक है, नमो नमः। श्री द्वारकेश, जय जगन्नाथ।